डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी। आज हम लोग डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन का एक इम्पॉर्टेंट सम डिस्कस करने वाले एंड इस सम में ओनली डिस्कशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव के एग्जांपल्स आइडेंटिफाई कैसे करने चाहिए, दूसरा अगर एग्जाम्पल आता है तो उसको इजी टेक्निक से सॉल्व कैसे करना चाहिए एंड आंसर तक कैसे पहुंचाने का है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले। लेकिन ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे टाइप्स के वीडियो अगर तुम लोग को देखने हैं तो तुम लोग को अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अगर कुछ डाउट्स है तो उसके लिए कमेंट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy का डेरिवेटिव निकालने का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टाइप को आइडेंटिफाई कैसे करने का या याद कैसे रखने का है। तो मैं जनरली बोलता हूँ कि डेरिवेटिव के बाकी एग्जाम्पल के साथ अगर कंपेयर किया, हर एक एग्जाम्पल y इज इक्वल टू लिख के आता है, लेकिन ये टाइप का स्पेसिफिक प्रॉब्लम तुम लोग को x एंड y सब मिक्स कैटेगरी में आएगा। दैट मीन्स अगर डेरिवेटिव में क्वेश्चन आता है तो y इज इक्वल टू लिखा होगा जिसका डेरिवेटिव निकालने का है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स जिसका डेरिवेटिव निकालने का है। सो हमेशा y इज इक्वल टू, लेकिन ये स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन y इज इक्वल टू लिख के नहीं आएगा। y एंड x सब मिक्स है, कॉकटेल है, सब मिक्स है एक साथ, ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है। तो समझ आने का कि ये डेरिवेटिव हम लोग ये टाइप से करने वाले, जिसको हम लोग टेक्निकली डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, सो डेरिवेटिव कैसे निकालने का है। सबसे पहले डेरिवेटिव करने का है तो तुम लोग को एक डायलॉग बोलने का है या लिखने का है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो डेरिवेटिव करने का है तो डेरिवेटिव का सिंबल होता है डी बाई डी एक्स। जिसका डेरिवेटिव करने का है उसको सिंबल अप्लाई करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर। कांस्टेंट अगर बीच में आया, 4 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता है तो डेरिवेटिव होगा एक्स वाई वाले टर्म का। ठीक है, अभी फॉर्मूले के पास आते हैं कि अब एक्स स्क्वायर आया या एक्स के ऊपर नंबर आया तो डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला हम लोग के पास, यस। तो उसके हिसाब से वो नंबर पहले नीचे आएगा, दैट इज n into x raised to n minus 1, 2 minus 1, 1 that is 2x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, हम लोग को पता ही है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने का है। सो अगर मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स हम लोग ओनली x वाले टर्म के ही डेरिवेटिव निकालते आ रहे हैं या x वाले डेरिवेटिव के ही फॉर्मूला हम लोग के याद है। x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव, e raised to x, x वाले टर्म का डेरिवेटिव। y वाले टर्म में अगर डेरिवेटिव पूछा तो हम लोग के पास फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए स्कोप नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पॉसिबल है 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर का 2x है तो वाई स्क्वायर का 2y हम लोग लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग ने डेरिवेटिव का रूल ब्रेक किया है कि डेरिवेटिव ओनली x वाले टर्म का करने का है। इधर हम लोग ने वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लिया जो y वाला टर्म था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग ने रूल ब्रेक किया है तो तुम लोग को पेनल्टी देना पड़ेगा, राइट। जैसे हम लोग कुछ रूल्स कभी बाय मिस्टेकली ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हम लोग पेनल्टी देते हैं। तो तुम लोग ने डेरिवेटिव का एक रूल ब्रेक किया है, एक्स वाले टर्म का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लोग ने निकाला 2y, रूल ब्रेक किया है तो पेनल्टी देना होगा। दैट मीन्स तुम लोग को बाजू में एक dy बाई डी एक्स ऐड करने का है। तो अभी हम लोग इस टाइप में y वाले रूल्स ब्रेक करने वाले हैं। तो किसी ने log x का डेरिवेटिव पूछा तो 1/x होता है, लेकिन log y का डेरिवेटिव 1/y एंड बाजू में पेनल्टी देंगे dy बाई डी एक्स। तो y का डेरिवेटिव जब भी निकालोगे इट इज सिमिलर टू x, बट बाजू में एक पेनल्टी देने का, दैट इज dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर आगे 4 कांस्टेंट है, 2 टर्म आया हुआ है, दोनों टर्म का एक साथ डेरिवेटिव नहीं हो सकता, ऐसा डेरिवेटिव बोल रहा है। ठीक है, फिर एक टाइम पे एक करने का है ना, तो ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म एज इट इज डेरिवेटिव होगा सेकेंड का, फिर सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव होगा फर्स्ट का, फर्स्ट टर्म है x। ठीक है, सो 2x 2y, इधर ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं तो पहले ब्रैकेट ओपन कर दो, 4 अंदर जाएगा, 4 इंटू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, ये 4 सिमिलरली इसके पास भी जाएगा तो 4y x का डेरिवेटिव 1। ना इतना डेरिवेटिव होने के बाद लास्ट स्टेप तक सम को कैसे पहुंचाने का है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसके बारे में सबसे पहले क्लियर करते हैं कि आंसर हम लोग को dy बाई डी एक्स लेके आने का, dy बाई डी एक्स का। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करने का है, जितने भी dy बाई डी एक्स वाले मेंबर है सब लेफ्ट साइड में होने चाहिए, जितने भी 3 4 जितने भी dy बाई डी एक्स है। सो इधर एक dy बाई डी एक्स है, इधर एक dy बाई डी एक्स है, सबको पहले लेफ्ट साइड में लेके आओ। चलो, सो लेट्स ट्राई कि इसको हम लोग लेफ्ट साइड में कैसे लेके आते हैं। सो 2y dy बाई डी एक्स एज इट इज,
4x इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस 4x हो जाएगा। बाकी टर्म राइट साइड में रहना चाहिए, तो बाकी कौन बचा है 4y एज इट इज, ये प्लस 2x है, इधर जाएगा माइनस 2x। चलो सम एक लेवल में आके रेडी हो गया है कि dy बाई डी एक्स लेफ्ट में, बाकी सब राइट में। अभी तुम लोग क्या करने का है, dy बाई डी एक्स एक ही आना चाहिए, फाइनल आंसर में dy बाई डी एक्स एक आना चाहिए, तो सबको कॉमन निकालो, जितना भी dy बाई डी एक्स है सबको कॉमन। सो अंदर आया 2y माइनस 4x, इधर 4y माइनस 2x। चलो सो हम लोग के आंसर एकदम क्लोज आंसर तक है गए कि हम लोग की dy बाई डी एक्स निकालने का था। यस, dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, बस dy बाई डी एक्स के बाजू में जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको उधर ट्रांसफर करो, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। सो 4y माइनस 2x और ये डिवाइड में आया 2y माइनस 4x। सो डेरिवेटिव में ये जो फ्लो है इम्प्लिसिट डेरिवेटिव का, इसमें सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव निकालने के बाद मल्टीपल dy बाई डी एक्स आएंगे, आने दो, सबको लेफ्ट में ट्रांसफर करने का है। लेफ्ट में ट्रांसफर करने के बाद dy बाई डी एक्स को एक में कन्वर्ट करने के लिए कॉमन निकालो, फिर dy बाई डी एक्स का आंसर निकालने का, बाकी टर्म को उधर ट्रांसफर करो, मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, ये फाइनल आंसर है। इसमें और रिडक्शन पॉसिबल है क्योंकि 2 कॉमन आता है, बाकी 2y माइनस एक्स, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन आता है, y माइनस 2x, ये 2 कैंसिल होने के बाद जो बचेगा ये तुम लोग का डेरिवेटिव का फाइनल आंसर होगा। सो डेरिवेटिव तो हो गया है, लेकिन इस स्टेप में हम लोग ने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस या उसके फ्लो के बारे में हम लोग ने इंट्रोडक्शन लिया। दूसरा डेरिवेटिव करने का, लेकिन उसके कुछ रूल्स है जो हम लोग अपने लैंग्वेज में याद रख सकते हैं, जैसे हम लोग ने पेनल्टी के बारे में याद रखा। एंड इससे तुम लोग का डेरिवेटिव का जर्नी 100% डिफिकल्ट है, लेकिन ईजी हो सकता है, आसान हो सकता है। एंड इसको और आसान बनाने के लिए मैं बोलूँगा कि तुम लोग को यूट्यूब में इसी टाइप के वीडियो और भी मिलेंगे जिसको तुम लोग को देखना चाहिए, या फिर तुम लोग को लाइव लेक्चर्स जब आते हैं उसके लिए तुम लोग को अटेंड करना चाहिए, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन तुम लोग को कमेंट बॉक्स में मिलेगा। Thank you so much.